अब ज्यादा दिखे कथा में, क्योंकि उनने भी आखिर जिंदगी नहीं होनी थी बुढ़ापा में। जरूरी है जब भी हो जाए, भजन जब भी हो जाए, ऐसा नहीं है जब ठोकर लग जाए। क्योंकि मेरे बहन भाई काजू बादाम खावा से अकल नहीं आए, भले खाई जाओ, 2-2 कुंटल खाओ, परंतु शब्द की चोट सतगुरु की लगती है। और शब्द की चोट अगर किसी को व्यक्ति को लग गई मेरे बहन भाई, ध्यान रहे वो जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, कभी भी गलत की संगत में नहीं जाएगा। भगवान से कहना चाहिए कि हे भगवान, आया शरण ठोकरे जग की खाके। दुनिया की ठोकर खाके भी अगर भगवान के शरणों में चले जाओ ना, तो फिर भी यही गाना चाहिए। मिला है वही जो आया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। मिलाए वही जो आया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। ये हो माना यह काया का बड़ा है छलावा, रावण भी ए रावण सामानी भी यहाँ बच ना पाया। मेरे बहन भाई, ये काया का छलावा है, ये सब छल है, और इस छल से रावण भी नहीं बच पाया। अहंकार से, राग द्वेष से, नहीं तो रावण जैसा कोई भक्त भी नहीं है, रावण जैसा कोई ब्राह्मण नहीं है, परंतु मेरे बहन भाई सिर्फ अहंकार के कारण रावण का भी विनाश हो गया। अहंकार के कारण रखूंगा कहाँ खुद को बचा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। राधे कर्मों की लीला है, हाँ बड़ी ही निराली। हरिचंद्र जैसा दानी, ये भरता मरघट पे पानी। जय हो। कर्मों की लीला बड़ी निराली है मेरे बहन भाई, बड़ी निराली। जय हो।
कि जहां पर महाराज हरिश्चंद्र जैसे दानी जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया, उनकी भी परीक्षा हुई और जिनको भी शमशान में जाकर के चांडाल बनना पड़ा, जिनको मनगढ़ में पानी भरना पड़ा। पढ़िए तो सही साहब, ये इन महापुरुषों की कथा है तो आप पढ़िए, जीवन सुधर जाएगा। हम थोड़ा सा दुख आ जाता है ना, हम विचलित हो जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ बड़ा बुरा किया है, परंतु नहीं, अपने कर्म की तरफ भी तो जाइए महाराज कि हमने कितना अच्छा कर्म किया। समझ में आया सब कुछ लुटा के आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। मेरे बहन भाई, ठोकर खाकर भी अगर एक बार भी आप चले जाओ ना कि भगवान ऐसी गलती नहीं करूंगा, वो बड़ा करुणा का निधान है मेरे बहन भाई, वो माफ कर देगा। परंतु इंसान के सामने अगर गलती करके जाओगा वो माफ नहीं करेगा, क्योंकि इंसान भगवान से भी खुद को बड़ा समझता है। कथा पे ध्यान दीजिएगा। अब यह बात चल रही थी गाय माता की। गाय माता की तो अपन साहब जितनी बात करो ना इतनी कम है। गाय माता की महिमा का बखान तो जितना करो उतना कम है। बड़ी बड़ी दुविधा है यहाँ पर कि जिस गाय माता के लिए गाय को मां समझकर स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल में जिन गाय माता की सेवा करने के लिए जाया करते थे, उस गाय माता की आज ये दशा हो गई है साहब। कलयुग की महिमा है ये दशा। आज जाओ ना रोड पर, आप देखो बाजार में, देखो कहीं भी रोड पर ऐसे ही भटकती हुई मिलेगी। कभी आधी रात के समय भटकती हुई मिलेगी, कोई गाड़ी आई, बड़ी ट्रक वगैरह आई। गाय माता के बछड़े देखिए आप, क्या दशा है उनकी। पहले तो और उनका उपयोग हो जाता था बेल में, परंतु आज छोटे छोटे बछड़े जिनको थोड़े से बड़े हुए नहीं कि कोई लेने आ जाए ना कसाई कि इसको मुझे दे दो, बेच देते हैं साहब वो कसाई के घर में कटने के लिए। ये इनसे निकलिएगा आप, ये विचार करिएगा मेरे बहन भाई कि माताएं बैठी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, अगर आपका अगर बालक को कोई अगर छीन करके मौत के मुंह में अगर धकेल दे, आपको कितना दुख होगा। आप भी सोचिए कि आपके बालक को अगर कोई मौत के मुंह में धकेल दे, आपको कितना दुख होगा। तो सोचिए वो गाय माता जगत की जननी है ना, जगत को जिसने जना है, 33 करोड़ देवता की हम जो सेवा करते हैं, तीर्थ यात्रा पड़ जाते हैं, वो सब उसी के अंदर तो है। ये पूरी पृथ्वी तो गाय के अंदर है। वहां आकर के हम फेल क्यों हो जाते हैं? वहां आकर के ये विचार क्यों नहीं करते कि जहां पर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो ये भी तो एक तीर्थ है, इनको प्रणाम क्यों नहीं करते। ये छोटे छोटे बछड़े को जब कसाई के घर पे काटने के लिए भेजते हैं मेरे बहन भाई, बड़े शर्म की बात है। जीवन में अगर इंसान का जन्म पाया है और मनुष्य के जीवन में अगर गाय माता की सेवा नहीं की है ना महाराज, मैं तो कहता हूँ व्यासपीठ से इसे जीवन को दिखा रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिनने गाय माता की सेवा नहीं की।
मैं आप सभी से सिर्फ मैं इतनी आपके गांव में आया हूँ कथा करने के लिए, परंतु आप सभी से जितने भी बैठे हैं उनसे सिर्फ इतना निवेदन, आप भले भैंस 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, घर भरियो रखो, मारे उनसे कई लेनो देनो नहीं, परंतु एक गाय माता, सिर्फ एक गाय माता। अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना है, आपके गांव को स्वर्ग बनाना है, तो ध्यान रखें सिर्फ एक गाय माता हर एक के घर में बंधी रहे ना मेरे बहन भाई, तो ध्यान रहे उस घर में कभी दुख और दरिद्र और धन की कमी नहीं आएगी। चार धाम की यात्रा अगर अपन करा नहीं बने, कोई पैसा की तंगी हो या कोई भी कारण से काम में व्यस्तता हो, ऐसा विचार किया कि अपन ने तो मनक जमारा मायर 4 धाम की यात्रा नहीं करी तो जीवन बेकार है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 धाम की यात्रा करने से जीवन बेकार नहीं है मेरे बहन भाई। एक गाय माता आपने अगर घर में बांधी और गाय माता के 4 पांव आपके घर में है, गाय माता बंधी है, 4 पांव रोज के घूम रहे हैं, तो ध्यान रहे फिर 4 धाम की यात्रा सार्थक हो रही है। उसका पुण्य आपको घर में ही मिलेगा, घर बैठा। क्योंकि गाय का दूध किसी का भी दूध, आप ये प्रैक्टिकल करिएगा कि एक तो भैंस को पाड़ो रे, शाम का समय दूध निकालो तो उन्हें छोड़ो तो साफ असो मरियो मरियो जाएगा भैंस का, परंतु उसकी जगह गाय के बछड़े को छोड़कर देखिए, छोड़ो रसो भागे का जड़ा कोटा से ट्रेन छूटी हो। गाय के दूध में चंचलता होती है मेरे बहन भाई, भैंस के दूध में आलस्य होता है। अपन भैंस को अगर दूध पियानी तो सूझ नहीं पड़े नरी देर तक कई काम करना है। और गाय का दूध अगर पिया है तो मन में एक फुर्ती रहेगी, चंचलता रहेगी, दिमाग फ्रेश रहेगा। क्योंकि गाय माता का दूध, दही, घी, गाय का मूत्र और गोबर, इन 5 चीजों को अमृत बताया है संतों ने। चाहे यज्ञ ले लीजिए, कथा ले लीजिए, स्थापना ले लीजिए, बाबा शिव जी का अभिषेक ले लीजिए, ये 5 अमृत अगर थाली में नहीं है, अभिषेक में नहीं है, तो फिर अभिषेक पूरा नहीं होगा। ये इस चीज को आप थोड़ी ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि मेरे बहन भाई लक्ष्मी आती है, परंतु गाय अगर घर में बंधी है तो फिर ये विचार मत करिएगा कि लक्ष्मी आएगा, आए नहीं गा, घरे ही खाली देखवा की जरूरत है। सभी से निवेदन है, एक गाय, ज्यादा नहीं, खाली एक गाय। न अगर तमार सबसे लावा की नहीं बने, एक गाय भी। दूध के मान से मत रखिएगा कि अपन तो 5-10 लीटर दूध देगा, 80 लावा 50,000 की, जरूरी नहीं है। अगर दूध अगर दे और नहीं भी दे, परंतु बंदी रहने दो। मुर्रा भैंस 6 रखा, परंतु ये गाय माता नहीं रखा साहब। श्री देव नारायण भगवान की गाय माता का बहुत बड़ा चरित्र है, जितना अपन उनकी कथा करा इतनी कम पड़ती जाएगा, परंतु कथा पे ध्यान दीजिएगा। सवाई भोज महाराज ने कहा कि अपन एक काम करा, अगर यहाँ पर गाय माता का पालन नहीं होवे, श्याला गढ़ पुष्कर के पुष्कर जी का नाग पहाड़ का डूंगरा में और गाय माता का पालन करा और पालन करा और ऐसो करा कि दुनिया का भी याद रखे कि इनने गौ माता के लिए घर तक छोड़ी दियो। जय हो।
मेरे बहन भाई सभी बगड़ावत ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि चलो अबे जंगल में चल लो, घरे रोटन तोड़ना है, गाय चराड़ी है कि ठीक है पधारो। सभी 9,80,000 गाय, 1444 ग्वाड़, नापा बबुलिया ग्वाड़, हीरा दासी, सतबंदी साड़ू, सभी गुजरिया घर से रवाना होगी और गाय माता की सेवा के लिए नाग पहाड़ का डूंगरा पुष्कर जी में जा रहे हैं मेरे बहन भाई। जय हो। ये गोठ नगर से चले, ये चाले मतवाड़ा, जय हो। ये चाले गढ़पुष्कर के माया जी, ये चले गोठ नगर से चाले मतवाड़ा, ये पुष्कर जी का ये नाग पहाड़ में लई रे गाया आवे, लई रे गाया आवे। मतवाड़ा मतवाड़ा रे राजा मार मरदा रे, भारत मेरे बाला रोहिया। ये मतवाड़ा रे राजकुमार रे, नाग पहाड़ क्या डूंगरा, जठे भोजो रवे, ये जठे भोजो चरावे गाये, ये नया जीरे बालक बाछड़ा, ये भोजाने रे मिल गया राम जी रे, ये नया ने मिल गया, नया रे मिल गया राम जी रे, वो जानन शंकर नाथ रे।
मेरे बेन भाई। नतवाड़ा राजकुमार चालता चालता गढ़ पुष्कर जी में अबे और पुष्कर जी में आकर सवाई भोज महाराज तो गाय चरावे और नया जी चरावे बालक भोजा नया जी ने मिल गया, राम जी ने भोजा ने मिल गया, शंकर गाय चराता चराता 6 महीने बीते और 6 महीना बीतेगा साहब, जय हो। और 6 महीना जब बीतिया तो ध्यान रहे सवाई भोज महाराज ने विचार किया कि अपने 6 महीना हो गया गाय चराता चराता, परंतु भगवान का भजन भी अपन नहीं छोड़ा, क्योंकि गाय माता की सेवा जरूर करी परंतु भजन भी नहीं छोड़ी। नहीं तो आप ऐसा विचार कर लो, गणजय ने विचार करो कि गुरु जी ने की तो खाली गाय माता की सेवा करनी है, तो सेवा करवा को यो भी अर्थ नहीं है कि तुम खाली अगरबत्ती लगाई के यूं अगरबत्ती बाड़ो उनका गाय माता के सामने देवो मेल दो, यह सेवा नहीं है। चारा पानी की व्यवस्था करो, गौशाला में जाकर के देखो मेरे बहन भाई। अब सवाई भोज महाराज शंकर की सेवा करी दिया, परंतु ध्यान रहे भगवान शंकर ने विचार किया कि भजन भक्ति तो करे परंतु थोड़ी सी आवाज कम कम ये भगत सही है कि नहीं है। सवाई भोज महाराज भजन तो करे परंतु भगवान शंकर ने कहा विचार किया कैलाश पर्वत कई भगत सही है क्या साजे, क्योंकि ये कलयुग है मेरे बहन भाई, और कलयुग में सिर्फ दिखावे की मन से भक्ति कम होती है परंतु दिखावे की भक्ति ज्यादा होती है। जय हो। लोग देखो भक्ति, जो भक्ति करता है ना वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं भगत हूं। साहब लोग के क्यों देखो, भगवान देख ले वो काफी है नहीं। शंकर जी ने विचार किया कि सवाई भोज महाराज ये पुराने जन्म के संत है, रामचंद्र बारह का ऋषि है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे परीक्षा ली? भगवान शंकर ने विचार किया कि अगर अपन परीक्षा ला और परीक्षा में अगर फेल हो जाए तो फिर भगत नहीं है, और परीक्षा में अगर पास हो जाए पक्का भगत। मान लो कि अपन अगर स्कूल में जावा पढ़ाई करा और परीक्षा रे आखिरी वार्षिक परीक्षा है नहीं, अब अगर परीक्षा में अगर अपन पास हो जाऊंगा, पढ़ाई अगर करी है पास हो जाऊंगा तो 10वीं से 11वीं में, और अगर पास नहीं होगा तो पासी 10वीं में फिर पढ़ाई करागा, फिर पास हो गया तो 11वीं पासी 10वीं में, बार बार 10वीं में रोगा तो सर स्कूल से बाहर निकाल देगा, ज्यादा तू लायक नहीं है। तो अगर एक बार ठोकर व्यक्ति को लग जाए और भगवान के भजन में अगर लग जाए, भक्ति में लग जाए तो ठीक है, क्योंकि ये तो सभी को पता है ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, अपनी नजरों के सामने तो है महाराज। एक बार अगर ठोकर लग जाए तो समझ जाओ कि नहीं अबे भजन करना है, एक बार लगी जाए फिर भी नहीं सुधरे, दूसरी बार फिर भी नहीं सुधरे, तीसरी बार में भगवान की निकाल दे कि इनने तो मैं बनाए नहीं, अपन भी बना नहीं कई पकौड़ी उजारो नहीं पकौड़ी बना। ध्यान से सुन, उजारा में अपन बेसन डाला नहीं तो भगवान भी यूज मान लो कि अपने बनाए एक स्तर जारा में बेसन डाली के, अब कहीं का तो अच्छा पड़ी जाएगा, कहीं का भी छोटा छोटा पड़ी जाएगा कहीं का,
तो जो अच्छा रहेगा उन्हें खाएगा और जो यूरेगा उन्हें ढक लाग देगा। तो साहब यूं मान लो कि जो अच्छा बढ़िया ही नहीं एक नंबर साइज का वीआई के भजन में बैठा है न, जो ये आई में पड़ी था नहीं अणमफत का छोटा छोटा ही। मेरे बेल अपने जरा मैसेज पढ़नो है, आसपास से नहीं पढ़नो है, नहीं तो उनकी गिनती नहीं है पे। जो एकदम मीडियम साइज का बनेगा नहीं उन्हें लोग पसंद करेगा, अच्छा बनाए। और जो जरा से बढ़ जाएगा भी भजन से भी बढ़ जाएगा, फिर भी भगवान की गिनती में भी नहीं आएगा। भी भले बाद में फिर ही विचार करेंगे अरे अबे कई करा कहीं भी नहीं है, चला सही भगवान करने, तो फिर भगवान अपना मोबाइल बंद कर दे। जय हो। अपन बार बार अगर पहला तो कोई बापड़ा के कोई काम पड़े अपन फोन लगावा वो अपनो काम कर दे, उनके काम पड़े फिर वो अपने फोन लगाए ना अपन फोन बंद कर ला, तो फिर भगवान भी ऐसे भगवान का भजन नहीं करेगा तो फिर भगवान का भी वहां से यूं जो दादा स्विच ऑफ, कोई काम नहीं तेरा। ये थारा भरोसे मारी गाड़ी चले, किसके भरोसे? भगवान का भरोसे। ये थारा भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने। हो थारा भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारा काम जाने। राधे राधे राधे। और बाबा जब से श्याम तेरी शरण में आया, जब से श्याम तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। ये मिट्टी जगत की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा हरे भरोसे मारी गाड़ी, नारायण तेरा काम जाने। हो बाबा
भरोसा एक आस यही है, ये चरणों में अरदास यही है कि भगवान एक भरोसा यानी तुझी पे भरोसा, तुझी पे आस और तेरी चरणों में अरदास। ये तू रखना लाज हमारी, आप सभी को भी साथ में गाना है, रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा तेरे भरोसे। हाँ आवाज नहीं आती, अब इनके गवा दो। तेरे भरोसे में महाराज कान खराब है। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, हे भव से पार लगाओगे तुम, पार लगाओगे तुम, हे भव से पार लगाओगे तुम, पार लगाओगे। हम करेंगे मौज सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री देव नारायण भगवान की जय। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो बाबा। जीवन में भरोसा अगर करना तो उसी का करिएगा मेरे बहन भाई। अब भगवान शंकर ने विचार किया, कथा पे ध्यान दीजिएगा। कई मेरी भक्ति करे, मेरा भजन करे, अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जय हो। और परीक्षा कैसे लेनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ एक साधु का रूप बनाया, ध्यान रखिएगा, एक साधु का रूप बनाया और नाम है गुरु बाबा रूपनाथ जी। मंदिर में आप यहाँ पर भी जाओ, दर्शन करिएगा। वो वृक्ष के नीचे बैठे, सामने धुनी लगी हुई है, बस वही रूप आप समझिएगा, ये उन्हीं का रूप। रूपनाथ जी का रूप बनाया, संग में पार्वती और शिव का नाम दिया, मां भवानी का शेर और एक कामधेनु गाय। कल आपको कथा में शुरू में बताया था कि एक गाय से एक बालक उत्पन्न हुआ था। वो कामधेनु गाय भगवान शंकर गुरु रूपनाथ जी का रूप बनाकर कहाँ आए? नाग पहाड़ का डूंगर में एक 12 कोस की अंदर गुफा थी। उस गुफा में भगवान शंकर
गुफा में विश्राम कर रहे हैं। माँ पार्वती चरण चाप रही है, चरणों की सेवा कर रही है, पत्नी पति की। अबे गुंदे कोई पग माँ पार्वती कर रही है अपने पति की चरणों की सेवा। अबे नहीं है साहब, यह खाली पुरानी बात है। अबे खाली बात रहेगी है कि पति की सेवा करो। महाराज बापड़ा आइन कही जा, ये एक कान से सुने दूसरा कान से बाहर कर दे करता होगा। मेरे बहन भाई, पति की सेवा, परंतु साहब पति भी तो ऐसा चाहे। आजकल चीज पड़ी हो रही नहीं, कई रोटी बनाए मां कड़छी कि अगर सेवा करावा की ज्यादा इच्छा हो कड़छी से करे आजकल से। मेरे भाई, अब माँ पार्वती सेवा कर रही है। अब भगवान शंकर ने विचार किया और पार्वती से कहा, ये सती आप बताओ कि बगड़ावत गाय तो चली जाए, इनकी परीक्षा कैसे ला? क्योंकि परीक्षा लेनी जरूरी है, क्योंकि भक्त है और परीक्षा में अगर पास हो जाएगा इनके अच्छों कहीं ना कहीं वरदान देगा। सती ने कहा कि देख लो आपका हिसाब से, मैं तो एक बार गलती करी थी परीक्षा लेवा की, दूसरी बार नाम भी कहाँ पे सती अनुसुईया की परीक्षा ली थी ना, आगे की कथा में अपन करांगे। सती का केवा से दी नहीं गया तो सती अनुसुईया की परीक्षा ले बार इनके 6 महीना का बालक बना दिया था। सती का घमंड चूर वही गया था। इन बार सती ने की कि परमेश्वर तुम जानो हम परीक्षा लेवा की हमारी जवाबदारी है नहीं, हम तो एक बार गलती कर दी, जो कर दी अभी नहीं करा। क्या किया? वो कामधेनु गाय बोल करके कहने लगी, एक काम करो, सवाई भोज महाराज के यहाँ तक लावा की जिम्मेदारी मारी। अब परीक्षा कैसे लेनी है ये आप जानो। कामधेनु गाय प्रातः काल धनवा, जो 9,80,000 गाय बगड़ावत की जंगल में चर रही थी, उनके साथ में चरता चरता 6 महीना बीतीगा। क्या हो? और 6 महीना जब बीती गया तो ध्यान रहे, 6 महीना से कोई ने ध्यान नहीं रखी कि अपना गाय में दूसरा की गाय आई के चली गई। एक दिन नापा बहुलिया ग्वाल विचार करियो और गाय को देख ली। विचार किया कि 6 महीना हो गया, या गाय कई मालूम कहां से आए, कहां जाए। धनवा तो आए और शाम का समय कई मालूम कहां जाए, और गाय को पतो नहीं पाए। ए गाय अपन चरावा दो दूसरा खाए। गाय अगर अपनी जिसकी लाठी उसकी भैंस, गाय अपन चरावा या गाय भी अपन रखागा। 6 महीना हो गया चराता चराता, परंतु या परमेश्वर धन उगा के आई जा रहा, साथ में चली जा रहा, शाम का समय आगे जा। परंतु ध्यान रहे, नापा बहुलिया ग्वाल ने विचार करियो कि एक काम करा, अपन सवाई भोज महाराज को जा करके ये बात कहेंगे कि दादा 6 महीना से एक गाय कई मालूम कणा की कहां से यार कहां जाए, बड़े गाय को पतो नहीं पाए। नापा बहुलिया ग्वाल सवाई भोज महाराज को कहने के लिए जा रहे हैं गाय के बारे में, परंतु बाट में नया जी मिलेगा सवाई भोज महाराज से छोटा भाई। नया जी ने कहा, एक बार सुन लो मारा मरड़ा की और सुन लो दिया, गाय छोड़कर आज कठिने जाओ ग्वालिया और कठे पधारवा को हो रही है, मारे सांची बता दो जदे। यह बात सुन करके कई नापा बोलिया ग्वाल नया जी को और कई नया जी सुने है मरदा कई गाय बारा में बतावे देखा क्या हो। ए दादा आपनी गाया रे हंड गाय, ये लारे लारे
ए रोजी ना आवे चरवाने रे दादा अपनी गाया रे आड़ गाय रोजी ना आवे चरवाने